हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ टीराज 85 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, अर्थात हमारा संविधान कैसे बना, अर्थात इसके निर्माण में किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा है और कितना समय लगा इसके निर्माण में, इत्यादि बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में की गई, अर्थात निर्माण होते समय इसकी पहली बैठक कब और कौन इसका अध्यक्ष रहा है। तो ये जो है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में पहली बैठक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये संवैधानिक सलाहकार थे उस समय BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थाई एवं अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हुआ करते हैं कि अस्थाई और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया गया था, अर्थात इसका स्ट्रक्चर कौन तैयार किया था। तो BN राव जी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया, अर्थात हमारे संविधान का निर्माण होने में कई समितियों का गठन किया गया था और उसकी जो प्रारूप समिति थी उसमें उस प्रारूप समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो ये जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इसका गठन हुआ था जो है 29 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिनों तक हुई। तो ये जो है 114 दिनों तक बहस इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, अर्थात स्वीकार कब किया गया। तो ये 26 नवंबर 1949 को इसका अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, अर्थात जनक किसे कहा जाता है। तो ये भीमराव BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों, अनुच्छेदों यानी आर्टिकल, अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल और पार्ट यानी भागों की संख्या कितनी कितनी है। तो ये जो है संख्या है 395 अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद हैं और 8 जो है इसकी अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं मूल संविधान में। वर्तमान में तो 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं और ये 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है पूरे दुनिया में। तो ये है भारत का संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, यानी हमारे संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, कहाँ के संविधान से ये लिया गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, अर्थात हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। तो ये 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन है संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो ये संसद के प्रमुख अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला करके हमारी संसद बनती है। अगला क्वेश्चन है मृत्यु दंड, जैसे जज जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जिसे मृत्यु दंड दे देता है तो उसके माफ़ करने का अधिकार, क्षमा करने का अधिकार किसको है। तो ये राष्ट्रपति को है आर्टिकल 72 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया ये कौन थे। तो ये ऐसे एक मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, ये थे M. हिदायत उल्ला।
कौन थे? एम हिदायत उल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम अवधि कितनी है? तो ये न्यूनतम अवधि है 6 माह और अधिकतम अवधि राष्ट्रपति शासन की 3 वर्ष है। इससे ज़्यादा नहीं लग सकता है राष्ट्रपति शासन। लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो ये लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। जो संसद के 2 सदन है, ये उच्च सदन है राज्यसभा, इसको अस्थाई सदन भी कहा जाता है। लोकसभा निम्न सदन है, इसको जो है अस्थाई सदन है। ये कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा नहीं भंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा के सदस्य न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा की 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो ये कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, यानी जितने संसद में सदस्य हैं उनका कम से कम 1/10 यानी 10% उपस्थित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से चुने जाते हैं? तो ये जो है राज्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। 80 सांसद जो है उत्तर प्रदेश से मात्र चुने जाते हैं, 80। और राज्यसभा में 31, 250 में से 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्षों बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारतीय दंड संहिता, जिसको IPC शॉर्ट में बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, जो पुलिस केस लगाती है 420, 423, 325, 376 से ये बलात्कार की धारा है, 302 मर्डर का केस है इत्यादि। तो ये सब धाराएं जो 1860 IPC में एक पूरी किताब है, उसकी कुल कितनी धाराएं हैं? तो उसमें कुल मिला करके 511 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक किसे माना जाता है? यानी भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो संसद में प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा होती है। कितना होता है? 1 घंटा। अगला क्वेश्चन है शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल होता है, 12 बजे से 1 बजे तक का समय, ये शून्यकाल कहलाता है। लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये मैक्सिमम लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। लेकिन डायरेक्ट चुनाव जो है 543 का ही होता है, 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, यानी कुल वर्तमान में संख्या 545 ही है। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। नमस्कार।